पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करते हुए आज एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय जिसने 23 लाख जैन जी, 23 लाख हमारे बच्चे, भारतवर्ष के वो 23 लाख होनहार बच्चे जिन्होंने मेडिकल की परीक्षा दी, जो परीक्षा भारतीय चिकित्सा पद्धति और दंत चिकित्सा के लिए जो एक अधिकृत टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को हम नीट कहते हैं, जो कि हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से होता है। विगत 2 मई को वो पूरा एग्जाम हुआ। वो एग्जाम पूरे भारतवर्ष के नौजवानों का एक सपना होता है। पूरे भारतवर्ष के लोग, बच्चे, खास तौर पे गरीब बच्चे, खास तौर पे मध्यम वर्गीय बच्चे, वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार को एक शोहरत दूंगा, नाम दूंगा, अपना रोजगार करूंगा और केवल इतना ही नहीं, मैं आप सबकी सेवा करूंगा। जो किसी पीड़ा से, जो किसी दुख से, जो किसी रोग से ग्रसित होगा, मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं डॉक्टर बनके सबकी सेवा करूंगा। तो ऐसा टेस्ट जो कि इस वर्ष 2 मई को हुआ और उसमें 23 लाख बच्चे शामिल हुए। यह टेस्ट जिस एजेंसी, जिसे हम कहते हैं एनटीए, उसके माध्यम से हुआ, जिसका पूरा जिम्मा है वो अभिषेक सिंह के ऊपर है। लेकिन कल एक समाचार आया कि बहुत बड़े लेवल पर इसमें पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने के स्तर इतना बड़ा था, वह गैंग इतना बड़ा था कि हमें पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो 23 लाख बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल से पूरा इसका जो है प्रयास करते हैं, कहीं कोचिंग लेकर, कोई किसके पिता कोई मजदूरी कर रहे होते हैं, किसके पिता कहां से कर्जा लेके जो है अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, कोई बच्चा अपने घर से 500 किलोमीटर तो कोई 700 किलोमीटर दूर जो है शहरों में रहकर कोचिंग करता है, कोई बच्चा जिसने जो कि बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, उसका एक ही सपना होता है कि मैं नीट पास कर लूं। उसको पता लगा जब उसके वर्षों की मेहनत, महीनों की मेहनत पानी में चली गई, जब उसे पता लगता है कि जिस एग्जाम को देने के बाद मैं चैन की नींद सो रहा था और मैंने अपने पापा को बताया, पापा आपके बेटे ने बहुत बढ़िया एग्जाम किया है, तो वो एग्जाम अब कैंसिल हो गया। किस लिए कैंसिल हो गया? क्योंकि धन पशुओं के एक गैंग ने, जिसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं बिल्कुल आपके माध्यम से, ये एनटीए के जो अफसर है इसमें शामिल है, क्योंकि इस एनटीए के जो हाई लेवल की अथॉरिटी है, उसी के पास ये सब जो है पेपर होते हैं। यहां तक कि जिस प्रेस में छपते हैं वहां पर जैमर लगा दिए जाते हैं। एक एक पेपर को वीडियोग्राफी में होता है, एक एक पेपर वीडियोग्राफी के साथ साथ उसमें जो जीपीएस लगी हुई गाड़ियों में जाता है। तो इसका मतलब हमारे साथ जो धोखा हुआ, हमारे बच्चों के साथ जो पीठ में छुरा घोंपा गया, वो एनटीए की टॉप लीडरशिप ने, उसके टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने हमारी पीठ में जो है छुरा घोंपा है। 23 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे, ये कोई ऐसा नहीं था कि राह चलता कोई फोटो स्टेट की दुकान पे यहां पेपर आ गया हो। अरे हैंडमेड पेपर था, 720 अंकों का पेपर होता है और इस 720 अंकों के पेपर में जिस पेपर को, हस्तलिखित पेपर को सबसे पहले मिला, उसमें 600 नंबर के सेम टू सेम क्वेश्चन थे। नासिक से उन्होंने एक गिरफ्तारी की है, लेकिन यह गिरफ्तारी नाकाफी है। किस लिए नाकाफी है? आपने अभिषेक सिंह, जो जिसके नेतृत्व में यह सब होता है, आपको अभी तक उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जब वो फख्र से कहता है कि हमने एग्जाम बढ़िया कराया, तो जब एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदारी इसकी है। इसी एजेंसी पर जो है बार बार ऐसा क्यों होता है? 2013 में यह एजेंसी लागू हुई और 2013 के बाद 2017 में, 2024 में और अब तीसरी बार पेपर लीक हुआ। लेकिन पहले 2 बार के पेपर वो कम थे।
उनका स्केल कम था, और यहां तो 600 नंबर का पेपर, 600 नंबर के सेम टू सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप देश के गद्दार हैं। मैं और भी बहुत सारे अन्य से हमारे पेपर होते हैं। आईआईटी का पेपर कब से हो रहा है? जब से आजादी हुई। वो क्यों नहीं लीक हुआ? यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक हुआ? एक किसी एजेंसी का पेपर क्यों लीक होता है? क्योंकि इसके जो लोग हैं, टॉप लीडरशिप हैं, वो धन पिपासु हैं। इसके अफसर मिले हुए हैं उन कोचिंग संस्थानों से जो कि करोड़पतियों के बच्चों को इस रेस में आगे ले जाकर खड़ा करने के लिए यह सब काम करती है। एनटीए शामिल है इस काम में क्योंकि उसे करोड़ों रुपए कमाने हैं। ये पेपर बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, बड़े बड़े जो कि बड़ी बड़ी प्राइवेट जेट में होते हैं, इनको अपने बच्चों के आगे सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, उनको बेचा गया। यह पेपर बेचा गया उन लोगों को जो कि बड़े बड़े आपके कोचिंग संस्थान हैं। यह पेपर बेचा गया बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि इसमें ये इस बार अफसर साहब भी शामिल है, क्योंकि उनके बच्चे भी आगे अपने आगे डॉक्टर लगाने चाहते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं कि हम जैसे हमारे परिवारों से आने वाले बच्चे जो कि 18-18 घंटे पढ़ते हैं, उनका मुकाबला कर सकें। अरे 100 मीटर की दौड़ है, आपने 80% पेपर उनको पहले सोल्व कर दिया, यानी कि 100 मीटर की दौड़ में आपने 80 मीटर तो उनको पहले खड़ा कर दिया। अरे कहां से बिहार का हमारे मजदूर का बच्चा उनका मुकाबला कर पाएगा? कहां से हमारे उत्तराखंड का पहाड़ का नौजवान उनका मुकाबला कर पाएगा? कहां से महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर पानी नहीं है, वहां से आने वाला बच्चा उनका मुकाबला कर पाएगा? कहां हिमाचल, कहां जम्मू कश्मीर, कहां राजस्थान के जो मीणा हैं वो उनका मुकाबला कर पाएंगे? वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। आपने देश के साथ इस गद्दारी को जो किया है, मैं निश्चित रूप से आपकी भत्सना करता हूं। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, आपके इस कारण से जो 23 लाख बच्चे हैं, उनमें सैकड़ों बच्चे डिप्रेशन में हैं। उसमें से लाखों बच्चे यह सोच चुके हैं कि हमारा सिस्टम बेईमान है। बेईमान आप लोग हो। बेईमान ऐसे लोग, ऐसे अफसर हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को बिल्कुल सवालिया निशान में लाके खड़ा कर दिया है, जिन्होंने हमें यह बता दिया कि सिस्टम ईमानदार नहीं है। अरे जब यूपीएससी का हो सकता है पेपर नीट एंड क्लीन, आईआईटी का हो सकता है, तुम्हें मौत क्यों पड़ी है? तुम ही देश से गद्दारी क्यों करते हो? और सबसे बड़ी बात, इस गद्दारी को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2 बार पहले छोटे छोटे प्रयास हुए, लेकिन उनको पता लग गया कि हम लोग, हमारे घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। एक काम मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया किया कि इसकी तत्काल जांच सीबीआई को दे दी, मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन इतने से बिल्कुल भी ये नाकाफी है। मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी साख में कमी आई है कि आप सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई सुरक्षित करें। छोटी छोटी 20 मछलियां पकड़ी गई हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, हम वो नहीं चाहिए। हमें बड़े मगरमच्छ चाहिए जिन्होंने हमारे बच्चों की आशा पर तुषारपात किया। 30% बच्चे ऐसे हैं कम से कम जिनके पास 500, 700, 800 रुपए भी महीने के खर्चे से ज्यादा उनके पास नहीं है। अगले बच्चे 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर आकर वो कहते हैं कि नहीं, हमें डॉक्टर बनना है, हमें सेवा करनी है, हमें अपने परिवार को गरीबी के मकर जाल से निकालना है। उन बच्चों के सपनों को जो तोड़ा गया, तो मैं सीधी में कहना चाहता हूं कि इस टेस्टिंग एजेंसी को अभी के अभी ध्वस्त करना चाहिए। अभिषेक सिंह जो इसका एमडी है, जिसके नेतृत्व में होता है, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत अभी निरुद्ध कर देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अभिषेक सिंह का इंटरव्यू देख रहा था पुराना, वो कहता है कि हमारी सभी गाड़ियों पर जीपीएस लगा है, ठीक, हमने 0 एरर की, हमने वो जस्ट अपने बच्चों की जो है सुरक्षित की है, ठीक। पिछली बार या ऐसा एक किसी और एग्जांपल दिया उसने कि किसी बच्चे ने अपनी बटन में कैमरा लगा लिया। भाई मेरे, जब बच्चे जाते हैं तो आप उन्हें कहते हैं लोअर में आओ, पैंट में मत आओ। आप उन्हें कहते हैं कि आप वो घड़ी नहीं पहन सकते, आप उन्हें कहते हैं कि आप अपना जूता नहीं लेकर आ सकते, जूता नहीं पहन के आ सकते, आप चप्पलों में आएंगे।
आप कहती है अगर पानी की बोतल भी हो तो उसमें रैपर ना हो, पानी की बोतल भी आएगी तो प्लास्टिक आएगी, ट्रांसपेरेंट आएगी। हमारे बच्चों को तो तुम क्या कहते हो, आतंकवादी है क्या? हमारे बच्चे दोषी हैं क्या? हमारे बच्चे क्या ऐसे क्या क्रिमिनल है क्या? हैं? और 23 लाख बच्चों का जो विश्वास आपने तोड़ा है, आपको क्या दर्जा दिया जाए? अरे अरे आप होते कौन हो? आपने हमारा पूरे देश के साथ साथ विश्वास तोड़ा है। अरे सरकार पर देश को भरोसा होता है, इन एजेंसियों पर देश को भरोसा होता है, आपने भरोसा तोड़ा है। मैं आपकी तीखी भर्त्सना करता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, छोटी छोटी मछलियों से काम नहीं चलेगा। हमें बताओ पेपर किसने लीक किया, हमें बताओ हस्तलिखित पेपर, यानी कि जो टॉप 3, 4, 5 ब्यूरोक्रेट होंगे उन्होंने लीक किया है। किसी माई के लाल प्रेस वाले ने लीक नहीं किया, ये कोई चाय की दुकान पे लीक नहीं हुआ, ये फोटोकॉपी की दुकान पे लीक नहीं हुआ, किसी की दुकान पे लीक नहीं हुआ। ये लीक आपकी टॉप लीडरशिप ने किया है। तो किसने किया? कौन है देश का गद्दार? और दूसरी बात, किसने लीक किया तो उसके साथ साथ उसकी जेब में कितने रोकड़ा है? मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नीट की परीक्षा जो है इसमें तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो, तभी हमारा विश्वास होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, भविष्य, फ्यूचर जो आपने खराब किया है, तो जिसने खराब किया है उसको हमेशा हमेशा के लिए निरुद्ध कर दो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी जगदीश गवाह, एक प्रश्न है कि पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है, उत्तराखंड में भी कई बार पेपर लीक हुए हैं, और कई प्रदेशों में जब भी परीक्षाएं होती हैं तो पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। दोबारा से परीक्षा करें, आखिर क्या कारण है कि पेपर लीक कैसे होगा? जिस दिन ये पेपर लीक करने वालों के यहाँ बुलडोजर चला जाएगा, जिस दिन पेपर लीक करने वाले लोगों के यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उन्हें निरुद्ध कर दिया जाएगा, उनकी औकात नहीं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो जाकर पेपर लीक कर सके। क्यों आ जाता है जो उत्तराखंड का जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड बाहर, क्यों आ जाता है? दूसरी बात, अभी आप यहां पर टाइपिंग कीजिए नेट में, जो भी पेपर लीक है हद से दूसरे 2, 4, 5 साल की सजा, वो भी छोटी मछली को, और 1 करोड़ का जुर्माना। अरे उसने कमा लिया 400-500 करोड़ रुपए, उसने अपने घर पर लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं, आज एनआईटी कहती है कि हम आपसे दोबारा परीक्षा के पैसे नहीं लेंगे। अरे एहसान करेगा, अरे एहसान करेगा हमारे ऊपर? अरे हमने तो पहले पैसा दिया था। अरे जो 405 करोड़ हमारे कर का पैसा लग गया, जो कि दोबारा उसके लिए होगा, पूरी उसमें जो है पूरा खर्चा होगा, उसे कौन भरेगा? उसे कौन भरेगा बताइए? ये है सरकारी मशीनों में जो प्रेस है वहाँ पेपर छपते हैं, सरकारी तंत्र के निगरानी में छपते हैं, इसके बाद भी लीक होने का। इस बार हस्तलिखित पेपर आया सबसे पहले नासिक से स्टार्ट हुआ, और नासिक में जिसके पास गया है 600 नंबर का पेपर था, और उस पेपर का हस्तलिखित होने का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस से नहीं आया। हमेशा प्रिंटिंग प्रेस वाली की गर्दन जो पकड़ ली जाएगी। यह पेपर आया है टॉप लीडरशिप से, जिस मास्टर ने, जिसने ऑफिसर ने बनाया है, जिससे अप्रूव किया है। ये सिर्फ टॉप के 3 लोग हैं, मैं 5 भी ज्यादा कह रहा हूं। ये टॉप 3 लीडर जब तक एनएसए में नहीं जाएंगे, उनको फांसी नहीं होगी, तब तक ऐसे ही बार बार क्या करेंगे? प्रेस कर देंगे, हम माफी मांगते हैं। अरे क्या इससे हो जाएगा? क्या नहीं होगा। सुशील बाबा जी, एक नेशनल मुद्दा है और आपने इसे छेड़ा, ये लड़ाई आपकी कब तक जारी रहेगी और कहां तक ये आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, जब तक यहां पर अभिभावक आगे नहीं आएगा, हजारों अभिभावक, हजारों यहां पर लोग हैं, मैं कहता हूं आप आओ, मैं आपके आगे लगने को तैयार हूं। इस समय हम आंदोलन को नहीं कहेंगे कि आंदोलन होगा, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में जैन जी के जो एक गुस्सा है वो है। तो इसमें मैं जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आगे जाके तैयार हूं, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी मैं दिन रात, और जो मुकदमा हो, जो एक्टिविस्ट होगा, जो पत्रकार होगा, उसको कुचलने का जो अगर काम किया गया तो मैं उस पत्रकार के भी साथ खड़ा हूं। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि मैं, कोई भी ऐसी रिपोर्ट चले, किसी भी पत्रकार को कोई अगर ऐसा हो, तो मैं उसके साथ भी तैयार खड़ा हूं। गावा जी, आप भी मोदी सरकार की तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन क्या मानते हैं, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी मोदी सरकार ने सोने पर, तेल पर, हर चीज पर जो है जनता से जो है एक अपील की है। ये नीट का पेपर लीक हो जाता है,
क्या मानते हैं कि मोदी सरकार हर मामले पर विफल नजर आ रही है? प्रेस से ही काम चलेगा या आगे मैं किसी भी प्रकार से यहां पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सिविल सोसाइटी की तरफ से या हम जनता की तरफ से हैं। यहां कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, हम लोग जनता की आवाज है। केवल जनता के मुद्दों पर हम आगे आएंगे। और नीट का पेपर कम से कम भी में 1000 प्लस स्टूडेंट है जो हमारे क्षेत्र के हैं, 1000 प्लस स्टूडेंट जो अब दोबारा तैयारी करेंगे, जिन्होंने 7-8 दिन आराम किया कि चलो अब मैं रिलैक्स हो गया, मेरा पेपर बहुत बढ़िया हो गया या नहीं हो गया, उन्होंने जब रिलैक्स किया उनको अब दोबारा से आपने कमर कसने को तैयार कर दिया। उनका हर्जा कहां है, खर्चा कहां है? जब पहले से ही जो बाप, अरे देखो सही लोग अपनी दवाइयां नहीं ले पा रहे, देखो सही ये शिक्षा व्यवस्था में लोग अपने जो है पेपर पुस्तकों की किट नहीं ले पा रहे हैं। कितने लोग हैं, कितने लोगों को हम कहें, लेकिन अंततः जहां जनता है वहां मैं हूं। इसके अलावा मैं इस मुद्दे के अलावा नहीं कहूंगा। जी तो क्या कुछ देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को सुधारने पे लगे हुए हैं और देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे देश का माहौल और देश को, बच्चों को दूसरी साइड ले जाने का काम कर रही है। तो मेरा तो एक निवेदन है कि यहाँ की जो संस्थाएं हैं मोदी जी से, उनको ब्लैक लिस्टेड करके देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, NSA लगाकर इनको देश से बाहर करना चाहिए। देश एक अच्छी तरफ जा रहा है, निरंतर प्रगति की ओर है और मोदी जी पूरा समय अपना देश को आगे बढ़ाने में लगा रहे थे। अब छावड़ा जी पूछ रहे थे कि मोदी जी ने कहा सोना तेल, तो देखिए जब देश पे आपदा आती है, पुराना टाइम आपको याद होगा, तो देश में जब भी आपदा आई लोगों ने सोना तक दान करा और देश के साथ खड़े होने का राष्ट्रभक्ति कहते हैं। और यहाँ के लोग हमेशा देश के साथ खड़े हैं। अगर वो कहते हैं कि सोना नहीं लेना तो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो हमारा पैसा विदेश में जा रहा है उसको रोकने के लिए कह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि मोदी जी अपने लिए कह रहे हैं कि अपने मेरे को जरूरत है या आप सोना मत खरीजिए या तेल की बचत भी आपकी, आप एक गाड़ी से अगर 4 लोग जा रहे हैं, 4-4 गाड़ियों से अलग अलग, तो एक गाड़ी से जाने में कोई दिक्कत नहीं। वहाँ खड़े होते हैं जब जनता को कहा जाता है, इन चीजों से बांधा जाता है, लेकिन जो सांसद, विधायक, मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स लंबे लंबे काफिलों के साथ जब घूमते हुए दिखाई देते हैं तो जनता फिर मुंह ताकती है। आपकी जानकारी बढ़ा दूं, आज आप देखते हैं कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने अपना काफिला भी आधा करा और अपने यूपी के अपना मुख्यमंत्री योगी जी उन्होंने भी करा। तो ऐसे ही अब एक मैसेज, अब देश के प्रधानमंत्री अगर मैसेज दे रहा है तो वो अपने पे भी कटौती कर रहा है ना। अगर वो अपने पे कटौती कर रहा है तो हमारे को भी उसको फॉलो करना चाहिए।